नमस्कार, आप देख रहे हैं कंटाप टीवी। मैं हूं आपके साथ संदली सिंह। हर पल की बड़ी और सटीक खबर दिखाने का हमारा वादा है। तो चलिए बढ़ते हैं सीधा खबर की ओर, देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। कानपुर देहात में आस्था का सौदा, गरीबों को जाल में फंसाकर चल रहा था धर्मांतरण का नेटवर्क। कानपुर देहात जिले के अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र में धर्म परिवर्तन से जुड़ा एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने प्रशासन से लेकर आम जनता तक को चौंका दिया। नवाकांति सोसाइटी के नाम से संचालित एक संस्था पर आरोप लगा है कि वह वर्षों से गरीब, असहाय और दलित समुदाय के लोगों को योजनाबद्ध तरीके से ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित कर रही थी। इस पूरे मामले की शिकायत राम भरोसे नामक व्यक्ति ने पुलिस से की है, जो स्वयं करीब 10 वर्षों तक संस्था से जुड़ा रहा और पहले ही धर्म परिवर्तन करा चुका था। राम भरोसे के अनुसार शुरुआत में संस्था की ओर से सिलाई मशीन, ब्यूटी पार्लर, हेयर कटिंग और अन्य कौशल प्रशिक्षण देने के नाम पर लोगों को जोड़ा जाता था। बैठकों के दौरान हैंडपंप, घरेलू उपकरण, रोजगार के साधन और अन्य सुविधाएं दिलाने का लालच दिया जाता था, जो लोग औरों को जोड़कर लाते थे और उन्हें 6,000 रुपए प्रति माह देने का प्रलोभन भी दिया जाता था। धीरे धीरे इन बैठकों का स्वरूप बदलने लगता था। पीड़ित परिवार का आरोप है कि मीटिंग में पहले सामान्य बातचीत होती, फिर बाइबल पढ़वाई जाती, ईसाई प्रार्थनाएं कराई जाती और धर्म परिवर्तन के लिए कसम वादे कराए जाते थे। कुछ बैठकों में सफेद पैंट शर्ट पहने विदेशी नागरिकों की मौजूदगी दिखाई देती है, जिससे पूरे नेटवर्क पर शक और गहरा गया। पीड़ित परिवार की माने तो जब उन्होंने इन गतिविधियों पर सवाल उठाए और धर्म परिवर्तन से इनकार किया तो उन्हें रुपए दुगने लौटाने और जान से मारने की धमकियां मिलने लगी। डर और दबाव से परेशान होकर उन्होंने आखिरकार पुलिस का दरवाजा खटखटाया। हैरानी की बात यह है कि ये कथित गतिविधि अकबरपुर कोतवाली से महज 500 मीटर की दूरी पर करीब 10 वर्षों से चल रही थी, लेकिन अब तक पुलिस को इसकी भनक नहीं लगी। शिकायत मिलते ही पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए 3 नाम दर्ज सहित 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज करी है और डैनियल, शरद सिंह, हरिओम त्यागी और सावित्री शर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की कड़ियों को खंगालने में जुटी है। इस सनसनीखेज खुलासे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सवाल है कि आखिर इतने लंबे समय तक यह सब कैसे चलता रहा। 10 सालों में कितनों का धर्मांतरण हो चुका है, ये संख्या अभी साफ नहीं हो सकी। जितने लोग संस्था से जुड़े थे, यह पहले हिंदू थे, बाद में ईसाई धर्म अपना लिया। सूत्रों की माने तो हजारों की संख्या में लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा चुका है। मेरा नाम प्रतिभा गौतम है। राम भरोसे वाले पिताजी हैं। ये इन लोगों ने जो हमारे यहाँ पे हम पढ़ाई करते थे, तो इन लोगों ने हमारे ऊपर धर्म परिवर्तन का झूठ आरोप लगाया था कि ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, आपके पिताजी ने किसके खिलाफ शिकायत की है? क्या मामला था? कब से ये चल रहा? ये 10 साल पहले हमारे पिताजी काम करते थे नवाकांति सोसाइटी में। उन लोगों ने धर्म परिवर्तन को हमको धमकी दी है, अगर ऐसे नहीं करोगे तो पैसे के लिए बोला है। अच्छा, कौन लोग थे ये? किस तरीके से कराया जाता था धर्म परिवर्तन? ये लोग आते थे हमारे यहाँ और धर्म परिवर्तन के लिए बोलते थे, पैसे देंगे ऐसे करके बोलते थे धर्म परिवर्तन के। हमारे साथ न्याय होना चाहिए। हम लोगों को झूठ खिलाफ आरोप लगाया जा रहा। कितना परेशान है आप लोग? पिताजी आपके हमारे पापा लोग बहुत परेशान है, क्योंकि बार बार यहाँ पे लोग आते हैं, बार बार धर्म परिवर्तन का झूठ मतलब आरोप लगाते हैं। हम लोगों ने कुछ नहीं किया है, फिर भी हम लोग इतना बार बार आके परेशान कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमको सही न्याय मिले, जो गलत है उसको सही किया जाए। आप लोग गरीब थे, गरीब में आके फंस गए। हम मतलब कि हम लोग आके यहाँ पे वो करते थे कि झूठ झूठ आके फंसाया है के बोल के। तो रेखा देवी। क्या मामला हुआ है आपके पति? हमारे पति के साथ डरवाए धमकाए गए हैं, तो सुबह से गायब हैं, पता नहीं कहाँ निकल गए, घर में अभी तक आए नहीं। कौन डरवा धमका? सोसाइटी नवाकांति सोसाइटी वाले वो कह रहे थे धर्म परिवर्तन कराना चाहते थे, हम लोगों को नहीं पसंद आया। वो 10 साल तक हो गए। ये कैसे पता चला कि ये धर्म परिवर्तन की बात आ गई? पहले कुछ पता था? कुछ बताया था? नहीं, पहले नहीं, कुछ नहीं लालच दी। वही लालच दे के पैसा देते रहे, उसी से हम लोग काम करते रहे। क्या करते थे वहाँ पे आपके पति? गाड़ी चलाते थे या क्या? सिक्योरिटी में, स्कूल में सिक्योरिटी करते थे।
कुछ मीटिंग हुई कभी? हम वहाँ पे मीटिंग हुआ करती थी। पति ने आपको कभी कुछ बताया कि किस तरीके से मीटिंग होती है, किसकी पूजा होती है? वहाँ पे हुआ ये कुछ नहीं बताते थे, जो तो सिक्योरिटी करते थे, गार्ड थे। यहाँ कुछ लोग आए कभी आपके घर? नहीं, नहीं मेरे यहाँ नहीं। देखिए ये कुछ इनपुट्स हम लोगों को मिले थे पहले। उस उन इनपुट्स के बेसिस पे हम लोगों ने एक एसआईटी गठित की थी और हम लोग लगातार इस मामले में इंटेलिजेंस और इनपुट्स को कलेक्ट कर रहे थे। इंटेलिजेंस और इनपुट्स कलेक्ट करने के बाद हमें कुछ श्योर ऐसी जगह पता चली जहां पर ये एक्टिविटीज कैरी आउट हो रही हैं, जिसमें कि नवाकांति सोसाइटी के नाम से अकबरपुर में एक स्किल डेवलपमेंट अकेडमी संचालित थी। ये स्किल डेवलपमेंट अकेडमी से 3 लोगों को जनपद कानपुर देहात के अकबरपुर थाने की टीम और एसआईटी ने मिलकर अरेस्ट किया है, जिसमें से कि डैनियल जो कि उसमें अकाउंटेंट के रूप में काम करते थे, सावित्री शर्मा जो कि उसी अकेडमी की प्रिंसिपल के रूप में काम करती थी और हरिओम त्यागी जो कि पादरी या फादर के रूप में काम करते थे। इन तीनों को हमने अरेस्ट किया था। इनकी मोडस ऑपरेंडी यह थी कि ये लोग मैक्रो और माइक्रो लेवल पे अपना जाल फैलाकर भोले भाले लोगों को जो कि लोअर कास्ट से होते हैं या फिर एससी एसटी होते हैं या लोअर इनकम स्टैंडर्ड से होते हैं, उन लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते थे। ये लोग कई स्किल डेवलपमेंट के नाम पे जैसे कि सिलाई कढ़ाई, अन्य सॉफ्ट स्किल, इन चीजों के लिए लोगों को अट्रैक्ट करते थे, अपने पास लाते थे और कई क्लब्स चलाते थे, जैसे कि अवाना क्लब जो कि बच्चों का क्लब होता था, या फिर ग्रह कलेशिया जो कि ग्राम लेवल पे या घर लेवल पे पूजा पाठ का क्लब होता था, बाइबल रीडिंग सोसाइटी, इन सब को संचालित करके लोगों को अट्रैक्ट करते थे अपना धर्मांतरण करने के लिए। इसके अलावा ये हैंडपंप छोटे और बड़े और सिलाई मशीन इन सबको दे करके भी लोगों को आकर्षित करते थे, प्रलोभन देते थे और प्रलोभन के बाद जब थोड़ी सी इंटीमेसी बढ़ जाती थी तो बैप्टिज्म की प्रक्रिया से उनका शुद्धिकरण करके उनका धर्मांतरण करने की प्रक्रिया को अंजाम देते थे। इस सिरे में हम लोगों को कुछ 50 हैंडपंप इन्होंने अलग अलग स्थानों पर लगाए हैं, जिनकी जांच हम लोग कर रहे हैं। प्रत्येक हैंडपंप की कीमत अप्रोक्सीमेटली 50,000 है। इसमें और कई कड़ियां हो सकती हैं जिसके ऊपर हम लोग जांच कर रहे हैं, स्पेशली इनके बैंक अकाउंट्स और इनके यहाँ से जो भी लिटरेचर इनकी नवाकांति सोसाइटी से मिला है उस पर हम लोग जांच कर रहे हैं। नवाकांति सोसाइटी पूर्व में एक स्कूल के रूप में यहाँ पर संचालित था, जो कि कोविड में बंद हो गया और उसके बाद हाल ही में एक स्किल सेंटर के रूप में और उसके पश्चात धर्मांतरण के और अन्य प्रक्रिया बाइबल रीडिंग के लिए उसको यूज किया जाने लगा। इसके अन्य लिंक्स को भी हम लोग डेवलप करके और यदि कोई अपडेट्स होगा तो उससे भी आपको अवगत कराएंगे। ये अब जांच का विषय है, क्योंकि इसमें कई फिलहाल जो पेपर्स मिले हैं और जो आईडीज मिले हैं, आईडीज जो वो लोग कलेक्ट कर रहे थे, इन सबको जांच करके हम लोग, क्योंकि कल ही ये मुकदमा लिखा गया है, इसमें और डिटेल्स निकाल करके हमको दोबारा आपको अवगत करेंगे। देखिए ये हो सकता है ये इंटर डिस्ट्रिक्ट कार्य हो इनका, क्योंकि कन्नौज में जो वर्क हुआ था उससे भी हमारे जनपद का लिंक है, तो इसको हम लोग और डेवलप कर रहे हैं कि ये लोग कहाँ कहाँ पर इस कार्य को करते थे। जो इसका मेन लिंक है, जो इसका रजिस्ट्रेशन है स्कूल का, वो मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश से है, तो हो सकता है इसके और भी बड़े लिंक्स हो जिसको कि हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। फतेहपुर जिले से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक तस्वीर सामने आई है, जहां एक महिला को उसकी ही ससुराल वालों ने घर में घुसने नहीं दिया। मजबूरन महिला ने अपनी मासूम बच्ची के साथ पूरी रात ठंड में दरवाजे पर गुजारनी पड़ी। मामला बहुआ कस्बे का है। महिला का आरोप है कि ससुराली जन उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। आपको बता दें, पूरा मामला फतेहपुर जिले के ललौली थाना क्षेत्र अंतर्गत बहुआ कस्बे के शास्त्री नगर का है। यह मायके से ससुराल पहुंची महिला ने मनीषा देवी को घर में प्रवेश से रोक दिया गया। आरोप है कि पति और ससुरालियों ने बाहर से ताला लगाकर महिला और उसकी करीब 8 वर्षीय बच्ची को दरवाजे पर ही छोड़ दिया। पीड़िता मनीषा देवी का कहना है कि उसकी शादी वर्ष 2015 में ऋषिकांत द्विवेदी से हुई थी। शुरुआती कुछ साल सब कुछ ठीक रहा, लेकिन बेटी के जन्म के बाद ससुराल पक्ष का व्यवहार बदल गया। दहेज को लेकर प्रताड़ना बढ़ती चली गई, मारपीट हुई और आखिरकार उसे घर से निकाल दिया गया। इसके बाद मनीषा कई साल तक मायके में रहने को मजबूर रही। करीब 5 से 8 साल बाद जब मनीषा अपनी बच्ची के साथ ससुराल लौटी तो उसे घर में घुसने नहीं दिया गया।
महिला ने दरवाजे पर डेरा डाल दिया है, लेकिन रात भर गुहार लगाने के बावजूद दरवाज़ा नहीं खोला गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने भी दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश की, लेकिन ससुराल पक्ष टस से मस नहीं हुआ। रात की ठंड में महिला और मासूम बच्ची दरवाजे के बाहर बैठी रही। बाद में पुलिस ने माँ बेटी के लिए रजाई और कंबल की व्यवस्था कराई। इस दौरान पीड़िता ससुराल में रहने के लिए जिद पर अड़ी रही, जबकि ससुराल पक्ष ने कोई सहयोग नहीं किया है। घटना के बाद इलाके में आक्रोश है। कल 2 बजे कल आ गए थे। तो किस लिए बैठी है? अंदर जाने के लिए। क्यों, क्या अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है? नहीं, ऐसा काहे? पता नहीं, कल रात में अंदर से ताला बंद था, सुबह 3 बजे देखा तो बाहर से बंद था। नहीं तो क्यों नहीं अंदर जाने दे रहे हैं? क्या पूरा मामला क्या है? पता नहीं, ससुराल में भी ये लोग बताएं कि हमको तो दिक्कत थी, इसलिए नहीं, अब बहुत दिन से नहीं आए थे, 4-5 साल से 5-6 साल हो गए। अच्छा जी। हमारी शादी 2015 में हुई थी। हम यहाँ कल आए तो ताला बंद था अंदर से। रात में 3 बजे देखा, पुलिस आई तो बाहर से बंद मिला ताला। और हम अंदर जाना चाहते हैं। शादी के 5-6 साल बाद नहीं आए थे। उनके हरकतों के कारण मारपीट होती थी, दान दहेज की मांग किया करते थे, इसीलिए नहीं आए। फिर उसके बाद आना चाहे तो नाते रिश्तेदारों से कहते रहे कि किसी तरह बात बन जाए तो हमको जाना है बिटिया को लेके, बिटिया के कारण से, लेकिन उसके बाद भी नहीं बन पाई। तो कल हम आए, हमको आना पड़ा यहाँ पे, क्योंकि ये कह रहे थे हमने बेदखल कर दिया करके बहू को अपनी, अब घर में नहीं रखेंगे, इसका कोई अधिकार नहीं है हमें। क्या प्रशासन आया अभी? प्रशासन आया था कल, अभी भी आया, लेकिन अभी कुछ बात बनी नहीं। क्या चाहते हो? हम अंदर जाना चाहते हैं। फर्रुखाबाद शहर में चौक के पास संडे बाजार लगता है। कई वर्षों से यह बाजार लगता चल रहा है। बाजार में जाम की समस्या भी हो जाती है। इसी को लेकर संडे बाजार न लगाने की बात कही गई थी। बीते रविवार को व्यापारियों से कहा गया था कि संडे बाजार आगे से नहीं लगने दिया जाएगा। रविवार को सुबह के समय व्यापारी वहां पहुंचे। इस दौरान पुलिस प्रशासन भी वहां पहुंच गया। पुलिस प्रशासन द्वारा व्यापारियों से कहा गया, बाजार यहाँ नहीं लगेगा, क्रिश्चियन इंटर कॉलेज के मैदान में जाकर बाजार को लगाएं। दोपहर 12 बजे तक वहां बड़ी संख्या में व्यापारी मौजूद रहे। इस दौरान पुलिस के जवान भी मौजूद रहे, हालांकि बाजार नहीं लग सका। फर्रुखाबाद शहर में चौक के आसपास का बाजार प्रमुख बाजार है। यहाँ प्रत्येक रविवार को संडे बाजार लगता है। करीब 1 सैकड़ा व्यापारी यहाँ बाजार को लगाते हैं। यह है, पहले चौक से नेहरू रोड पर लगता था, फिर धीरे धीरे अन्य मार्ग पर भी लगने लगा। इससे बाजार में जाम आदि की समस्या हो जाती है। बीते कुछ समय से प्रशासन द्वारा इसको हटाने की बात कही गई। इसी को लेकर बीते रविवार को पुलिस प्रशासन द्वारा व्यापारियों से बाजार न लगाने की बात कही गई थी, जहां व्यापारियों उन्हें नारेबाजी भी की थी। हालांकि बाद में हिदायत देकर कहा गया था कि आगामी रविवार को यहाँ बाजार नहीं लगेगा। पुलिस प्रशासन द्वारा क्रिश्चियन इंटर कॉलेज के मैदान में बाजार लगाने की बात कही गई थी। इसके अलावा प्रशासनिक अधिकारियों से बात करने को व्यापारियों से कहा गया था, लेकिन यह बात नहीं बन सकी। रविवार को सुबह से ही व्यापारी वहां पहुंचे। इस दौरान पुलिस प्रशासन विभाग पहुंच गया। व्यापारी अपना सामान लेकर पहुंचे। व्यापारियों से कहा गया है कि यहाँ बाजार को नहीं लगने दिया जाएगा। इस दौरान व्यापारियों ने नारेबाजी की। व्यापारियों का कहना था कि प्रशासन द्वारा अचानक से बाजार न लगाने की बात कही गई है। उन्होंने कहा, जो मीटिंग उद्योग व्यापार मंडल की हुई थी उसमें बड़े व्यापारी गए थे। संडे बाजार लगाने वाले व्यापारियों में से एक भी व्यापारी नहीं गया था। बताया कि तत्काल सूचना दे दीजिए कि यह बाजार यहां से हटा दिया जाए। उन्होंने कहा कि आज बाजार को लगाने की अनुमति नहीं दी गई है, उसी के विरोध में हम लोग यहाँ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन से मेरा यही कहना है कि नई जगह का चुनाव बाजार लगाने के लिए हम लोग करेंगे, लेकिन अभी बाजार को यहाँ लगने दिया जाए। उन्होंने कहा, अगर नेहरू रोड पर संडे बाजार नहीं लगेगा तो व्यापारियों का अत्यधिक नुकसान होगा। वहीं नगर उद्योग व्यापार मंडल की तरफ से एक पत्र भी जारी किया गया है, जिसमें संडे बाजार न लगाने की आज बात कही गई है। व्यापारियों से बात करने पहुंचे भाजपा नेता। व्यापारियों से बात करने के लिए भाजपा नेता मौके पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने व्यापारियों से बात की। भाजपा नेता ने व्यापारियों से कहा कि सड़क पर व्यापारियों को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, कोई मरीज जा रहा है तो उसे निकलने में दिक्कत ना हो। उन्होंने कहा, चौक से रेलवे स्टेशन की तरफ व्यापारी संडे बाजार को लगाने लगे। इसके अलावा अन्य मार्गों पर भी संडे बाजार लगने लगा है। हालांकि बाद में उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट से फोन पर बात की है, जहां कुछ समय व्यापारियों को देने की बात कही। हालांकि दोपहर 1 बजे तक बाजार नहीं लग सका। आप लोग व्यापारी लोग हैं, क्या है मामला पूरा? प्रशासन ने हमें
यहाँ पे अचानक कह के इस बाजार को हटा दिया। जो मीटिंग उद्योग व्यापार बंधु की हुई थी उसमें जो तथागत व्यापारी बंधु गए हुए थे वो तो ना तो हमारे व्यापारी हैं, वो बड़े व्यापारी, उनका बड़ा व्यापार मंडल से उनका लेना देना। हम छोटे व्यापारी उद्योग व्यापार मंडल मिश्रा ग्रुप से हम लोग जुड़े हुए हैं। हमें वहाँ तो ना तो ये सूचना दी गई, ना हमें उन लोगों को बुलाया गया और तत्काल हमको सूचना दे दी गई कि यह बाजार यहाँ से हटा दिया जाए। पिछली बार हमने उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश उपाध्यक्ष अंकुश श्रीवास्तव जी के नेतृत्व में यहाँ धरना दिया था। प्रशासन हमको 1 दिन लगाने की इजाज़त देती, हम लोग लगाया। इस बार हमें ये इजाज़त नहीं दी गई, हम लोग अपना बाजार यहाँ पे लगाएं। हम लोग उसके विरोध में यहाँ खड़े हुए हैं। प्रशासन से हमारा यही कहना है कि अभी हम लोग जो भी नई जगह चुनाव करने के लिए अपने बैठे हुए हैं वह करेंगे धीरे, लेकिन अभी हमें बाजार लगाने की अनुमति दी जाए कि अगर संडे बाजार या नेहरू रोड पर ना लगाया गया तो हम व्यापारियों अत्यधिक नुकसान हो। आपका जो उच्च अधिकारी है व्यापार मंडल का वो अभी तक आपके बीच आए नहीं आए? सभी आ चुके हैं और सब लोग का फोन आ चुका है, सभी आ चुके हैं। सब व्यापार मंडल आज उन्होंने प्रेस नोट भी निकाला है, सब मीडिया के पास पहुँच गया होगा। नहीं, कौन आया है यहाँ पे? अंकुश श्रीवास्तव जी आए थे और जो चले गए हैं, किसी काम से वो चले गए हैं। अंकुश श्रीवास्तव जी आ चुके हैं और अभी उनके अधिकारियों से ये वार्तालाप होने को थी कि ये संडे बाजार कहाँ लगेगा, इसका जो है निर्णय होगा जो सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ सिटी के लिए, जिसपे आपका उस दिन मसाल जुलूस कैंसिल हुआ था। तो उसमें क्या उसके बाद बैठक हुई आप लोगों की? हाँ, हमारी आपन बैठक हुई थी। हम लोगों ने ये तय किया था कोतवाली फरक्काबाद में वो मीटिंग रखी जाएगी, लेकिन उच्च अधिकारी कोतवाली फरक्काबाद नहीं है उन्होंने, और हम लोग वहाँ गए नहीं। हम लोग जो भी है पूरा संगठन जितना है एक गुट बैठ के उसको वार्तालाप करेगा। नहीं तो इसके बाद अब क्या करना है? अब आप क्या मांग है? हम लोगों को दादा यही मांगा कि हम लोगों को यहाँ पे चौक पे भी नेहरू रोड पे लगाने दिए, 1 से 1.5 माह तक वो लगाने दिया जाए। सब व्यापारियों के पास अत्याधिक गर्म माल रखा हुआ है। अगर ये माल हमारा फरवरी माह तक नहीं निकला तो हम लोग बर्बादी की कगार, भुखमरी की कगार पे हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत रेहड़ी पट्टी योजना जो है उसके लिए 20-20 हज़ार 50-50 हज़ार रुपये का लोन लेके और थोक व्यापारियों से माल लेके हर व्यापारी पर अपना माल फंसा हुआ है गर्म। सबसे बड़ी लड़ाई इसमें ये है कि हमारे पास जो गर्म माल है वो फंसा होगा, माल अगर ना निकला तो व्यापारी आगे ना तो होली की खरीदारी कर पाएगा ना ईद की खरीदारी कर पाएगा, हमारे आगे का पूरा व्यापार चौपट हो जाएगा। तो आज क्या फिर करोगे अगर आज नहीं लगने देंगे प्रशासन? हम लोग उसके विरोध में खड़े हुए सभी व्यापारी एकत्र आगे खड़े रहना है या और भी कुछ अग्रिम? नहीं, और कोई हमारी भी नहीं है। हमें शांतिपूर्वक हम लोग खड़े हुए हैं, किसी प्रकार की कोई विरोध कर रहे हैं, सिर्फ अपना खड़े होकर विरोध अपना हमारा दर्ज है कि हमारे व्यापार को लगा। आपका व्यापार मंडल आपके साथ कितना दे रहा है? पूरा व्यापार मंडल एक चोटी का सहयोग दे रहा है। मिश्रा को उद्योग व्यापार मंडल पूरी सब नगर की इकाई, जिले की इकाई और युवा की इकाई सब हमारा पूरा सहयोग दे रहे हैं। फिर अधिकारियों से वार्तालाप क्यों नहीं हो पा रही जब इतना साथ मैं पूरा रणनीति बना रहे हैं, उसी हिसाब से बनाएंगे, उसमें हम कोई टिप्पणी अभी नहीं कर सकते। क्या नाम है आपका? नितिन गुप्ता, साप्ताहिक व्यापार मंडल अध्यक्ष। मेरठ के सरदाना थाना क्षेत्र के कपसार गांव में हुए सनसनीखेज मां की हत्या और बेटी के अपहरण मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 48 घंटे के भीतर पुलिस ने अगवा की गई बेटी रूवी को सकुशल बरामद कर लिया है। मुख्य आरोपी पारस सोम को उत्तराखंड के हरिद्वार से गिरफ्तार किया गया। प्यार, सनक और कत्ल की इस अनोखी कहानी का अंत आखिरकार पुलिस की मुस्तैदी से खत्म हो गया। बताया जा रहा है कि बीते 8 जनवरी 2026 को सुबह करीब 8 बजे मृतका सुनीता अपने 21 साल की बेटी रूवी के साथ खेत पर गन्ना छीलने जा रही थी। रास्ते में गांव के ही दबंग पारस सोम ने अपने साथियों के साथ रूबी को पकड़कर ले जाने का प्रयास किया। विरोध करने पर मां के सिर पर धारदार हथियार से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया और बेटी को उठा ले गए। लेकिन अब पुलिस ने कपसार कांड के मुख्य आरोपी पारस सोम और रूबी को हरिद्वार से सकुशल बरामद करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। अगवा की गई युवती रूबी को पुलिस ने सुरक्षित पाया है। इस मामले में 200 पुलिसकर्मियों की 5 टीमें बनाकर लगाया गया था, जिन्होंने 200 से ज्यादा सीसीटीवी खंगाले। लेकिन एक मोबाइल कॉल के जरिए पुलिस ने लोकेशन ट्रेस कर आरोपी को दबोच लिया। आरोपी पारस सोम से पुलिस की पूछताछ में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी पारस सोम पिछले 2 महीनों से रूवी को साथ ले जाने की योजना बना रहा था, क्योंकि युवती के घर वाले उसकी शादी कहीं और तय कर रहे थे। गुरुवार सुबह जब मां बेटी खेत की ओर जा रही थी, तब पारस ने उन्हें रोका। जब मां सुनीता ने बेटी को बचाने की कोशिश की और शोर मचाया, तो पारस ने आपा खो दिया और उसके सिर पर ताबड़तोड़ कई वार कर दिए। हत्या के बाद आरोपी युवती को लेकर पहले खतौली और फिर दिल्ली भागा, जहां से वह हरिद्वार पहुंचा। पुलिस ने सर्विलांस और मुखबिर की मदद से उसे रुड़की हरिद्वार मार्ग के पास से धर दबोचा है। एसएसपी मेरठ ने बताया कि हमने मुख्य अभियुक्त पारस को गिरफ्तार करते हुए युवती को सकुशल बरामद कर लिया है। यह एक चुनौतीपूर्ण केस था, क्योंकि आरोपी लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था। मामले में शामिल
अन्य सहयोगियों की भी तलाश जारी है और उनके खिलाफ सख्त धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। और क्या रहा मैं थाना सरदना में ABF ने गिरफ्तारी बंदीता को देखते पुलिस ने तत्परता से मुकदमा दर्ज कर अभियुक्त की गिरफ्तारी और नीति की बरामदी के लिए 10 से अधिक टीमें लगाई। इसमें पुलिस ने शीघ्र कार्रवाई करते हुए अपील को गिरफ्तार किया है और अपराधी को बरामद किया है। साथ ही में यह भी सुनिश्चित किया है कि गांव में इधर का हो या बाहर का कोई माहौल खराब ना करें। पीड़ित परिवार को सुरक्षा उपलब्ध करवाई गई, सहायता उपलब्ध करवाई गई। मैं स्वयं और जिलाधिकारी महोदय स्वयं जाकर पीड़ित परिवार से मिले, विनती दीदी अंदर पूरे प्रशासन और पुलिस ने इस पूरे प्रकरण में गंभीरता बरतते हुए अति संवेदनशीलता के साथ इतनी तत्परता से कार्रवाई हो सकती है उतनी तत्परता से की है और अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है और अपराधी बरामद हुई है, जिसमें आगे जो भी हित कार्रवाई है वे की जा रही है। और किसी भी व्यक्ति को अगर कोई करता है या कोई प्रयास करेगा कि किसी ऐसे गड़बड़ी हुई तो उसमें कार्रवाई की रही। सर ये दोनों अभी कहाँ से बरामद करे और अभी तक पूछताछ में क्या सामने आया है? इसमें मेरे ये आइडिया किसी की शक्ल में तो उसको जो दोनों अभियुक्त और ईटी है इनको बरामद किया और उसमें तत्परता से कार्रवाई की गई। कई दिनों से हमने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस, मैनुअल मुसमिरी, परिजनों से पूछताछ, पड़ोसियों से पूछताछ, इत्यादि के आधार पर डायरेक्ट लिस्ट से सुराग मिले थे। इसके आधार पर कार्रवाई करते हुए सफलता प्राप्त की है। इसमें फिलहाल अभी हम इनसे पूछताछ करेंगे और जो भी चीज़ें सामने आएंगी विधि अनुसार उसमें कार्रवाई आगे। विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है। कलेक्टर के गांधी मैदान पर प्रदर्शन किया जा रहा है। आज पूरे देश में मनरेगा बचाव संग्राम चल रहा है। इस मनरेगा बचाव संग्राम के तहत आज हमारे पूरे उत्तर प्रदेश सामूहिक उपवास है, जो मनरेगा के नाम बदल दिया गया है। पूरे मनरेगा का इन्होंने ढांचा बदल के रख दिया है। जैसे गरीबों का जो काम चलता था, बेरोजगारों का जो काम चलता था, इसमें रोजगार की गारंटी थी, उन्होंने गारंटी भी खत्म कर दी है और पंचायत के सारे अधिकार खत्म कर दिए हैं। इससे जो कुशल मजदूर थे, जो टेक्निकल मजदूर नहीं थे, काम करते थे, तो उनका काम भी छिन गया है और वो बाज़ार में आज की तारीख में 500 रुपये मजदूरी है। तो कांग्रेस इसकी मांग करती है कि और मनरेगा के मजदूरों का 400 रुपये मजदूरी किया जाए और जिस तरह से रोज़गार की गारंटी उसमें पहले से थी, एक मजदूर में अगर कोई आवेदन करता है और उसकी सरकार काम नहीं दे पाती, का भत्ता दिया जाए। इस सरकार से उससे मनरेगा का उसके रियल स्वभाव में लाने के लिए पूरा आंदोलन चल रहा है। आज हमारा पूरे उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में मनरेगा बचाओ संग्राम चल रहा है। उसी मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत आज हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में सामूहिक उपवास है। हर जनपद में सामूहिक उपवास किया जा रहा है। जो मनरेगा के इन्होंने नाम बदल दिया, पूरे मनरेगा का इन्होंने ढांचा बदल के रख दिया है कि जिससे गरीबों का जो काम चलता था, बेरोजगारों का जो काम चलता था, जिसमें रोजगार की गारंटी थी, उन्होंने गारंटी भी ख़त्म कर दिया और पंचायतों के सारे अधिकार ख़त्म कर दिया है। इससे जो अकुशल मजदूर थे, जो टेक्निकल मजदूर नहीं थे, वो बेचारे सब इसमें काम करते थे, तो उनका काम छिन गया है और वो बाज़ार में आज की तारीख में 500 रुपये मजदूरी है। तो कांग्रेस इसकी मांग करती है कि मनरेगा के मजदूरों को 400 रुपये मजदूरी किया जाए। और जिस तरह से रोज़गार की गारंटी उसमें पहले थी कि एक मजदूर में अगर कोई आवेदन करता है, कोई बेरोजगार नवयुवक आवेदन करता है और उसको सरकार काम नहीं दे पाती थी, तो उनको महंगाई का भत्ता दिया जाता था। ये भी इस सरकार ने बंद कर दिया है। तो इस सरकार उस मनरेगा को उसके मतलब रियल स्वभाव में लाने के लिए पूरा आंदोलन चल रहा है। या अगर ये इसको बदला ना गया तो यह योजना पूरी तरह से दम तोड़ देगी। जिस तरह से भारत सरकार ने इसको 60-40 का रेशियो कर दिया, भारत सरकार 60% देगी और राज्य सरकारें 40% देंगी, तो पूरे जितनी राज्य सरकारें, सबकी वित्तीय स्थिति खराब है। सारी राज्य सरकारें कर्जा में डूबी हुई हैं। ये योजना दम तोड़ देगी। उसी के खिलाफ आज हमारा सामूहिक उपवास है और ये 40 दिन का आंदोलन है जो चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। फिलहाल इतना ही इस खबर में। हर बड़ी और छोटी खबर की सटीक जानकारी के लिए बने रहिए कंटाप टीवी के साथ। आप देखते रहिए कंटाप टीवी, खबरें जो सिर्फ दिखाई नहीं